Good morning everyone. In this video we will see about Indian and Western philosophy. भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन, इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी। खास करके ये जो टॉपिक है ना वो बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइए हम लोग इसका डिटेल्ड थ्योरी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी के बारे में स्टडी करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंसेस है। भारतीय दर्शन विश्व के सबसे प्राचीन और गहन दार्शनिक तंत्रों में से एक है। हमारा जो भारतीय फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी है, यह आचरण, आत्मा, मोक्ष, नैतिकता तथा जीवन मुक्ति पर आधारित है। ठीक है, यह कहता है कि आत्मा और परमात्मा एक है। यह मोक्ष की बात करता है, मुक्ति के मार्ग की बात करता है। ठीक है, यह नैतिकता की बात करता है, डिसिप्लिन की बात करता है, आंतरिक शक्ति की बात करता है, सत्य और आत्मा की बात करता है, जीवन मुक्ति पर आधारित है। यह है हमारा इंडियन फिलॉसफी। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं। इसमें आध्यात्मिकता को प्रधान बताया गया है, जैसे ब्रह्म, आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष पर विशेष जोर देता है। कौन? इंडियन फिलॉसफी। अनुभूति आधारित, यह सत्य अनुभव से प्राप्त होता है, केवल तर्क से नहीं। ठीक है, हमारा जो इंडियन फिलॉसफी है वह सत्य अनुभव से प्राप्त होता है, तर्क से नहीं प्राप्त होता है। सर्वांगीणता, धर्म की मान्यता बताई गई है। नैतिकता, शिक्षा, समाज का सबका समन्वय करता है, यह भारतीय दर्शन का कहना है। व्यवहारिकता, इसमें जीवन उपयोगी दर्शन के बारे में बात करी गई है। मुक्ति केंद्रित है, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष माना गया है, साल्वेशन को प्राप्त करना है। यह है हमारा इंडियन फिलॉसफी। भारतीय दर्शन की 6 ऑर्थोडॉक्स प्रणालियाँ है, 6 आस्तिक प्रणालियाँ है। इसे षट दर्शन भी कहा जाता है। और वे दर्शन कौन कौन से हैं? जो वेदों को प्रमाण मानते हैं। पहला है सांख्य दर्शन, जो कि कपिल मुनि सांख्य दर्शन, कपिल मुनि। द्वैतवादी दर्शन, पुरुष प्लस प्रकृति। इसमें बताया गया है कि मोक्ष कैसे होगा, तो पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान अगर हमें प्राप्त हो जाएगा तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। शिक्षा में कैसे, सांख्य दर्शन का शिक्षा में क्या है, तो विवेकशीलता, तार्किकता, विश्लेषण क्षमता पर जोर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा योग दर्शन, पतंजलि। इसमें अष्टांग योग की बात करी गई है, जिसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। शिक्षा में इसका क्या उपयोग है, तो अनुशासन, चरित्र निर्माण, ध्यान, मनोवैज्ञानिक नियंत्रण। यह है हमारा योग दर्शन का शिक्षा में इसका जो यूज है। न्याय दर्शन, गौतम, तर्क पर आधारित है, ज्ञान के साधन, प्रमाण। इसमें क्या मिलते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। शिक्षा में इसका क्या उपयोग है, तो तार्किक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, इसका नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन, कनाद। पदार्थवादी दर्शन, 7 पदार्थ, जिसमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, सम या अभाव। शिक्षा में इसका क्या उपयोग है वैशेषिक दर्शन का, तो विश्लेषण, वर्गीकरण, क्षमता, वैज्ञानिक, मनोवृत्ति, ये इसका शिक्षा में उपयोग है। 5वां है पूर्व मीमांसा, जैमिनी, कर्मकांड प्रधान दर्शन। शिक्षा में इसका क्या उपयोग है, कर्तव्य पालन, अनुशासन, नैतिकता। 6 नंबर है वेदांत दर्शन। ठीक है, रामानुज या फिर माधवाचार्य, ब्रह्म सर्वोच्च सत्य। 3 उपदेश इसमें क्या क्या दिए गए हैं, दार्शनिक दृष्टिया, अद्वैतवाद, शंकर ब्रह्म और जीव एक हैं, विशिष्टाद्वैत, रामानुज, जीव ईश्वर जगत का विशिष्ट संबंध बताया गया है, द्वैतवाद, जीव और ईश्वर अलग हैं। शिक्षा में इसका क्या उपयोग है वेदांत दर्शन का, तो आत्मनिर्माण, नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक लक्ष्य। भारतीय दर्शन की नास्तिक प्रणालियाँ क्या है, तो वेदों को प्रमाण नहीं मानती कौन कौन, तो बौद्ध दर्शन। 4 आर्य सत्य को बताया, अष्टांगिक मार्ग को बताया, क्षणिकवाद को बताया, नैतिकता और करुणा का महत्व दिया है। जैन दर्शन,
पंच जो महाव्रत का बात बताया है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की बात करी गई। शिक्षा में क्या यूज है? नैतिकता और आत्मसंयम। चरवाक, ये लोग क्या है? ये लोग भारतीय दर्शन की नास्तिक प्रणाली है जो वेदों को नहीं मानती है। ठीक है। चरवाक क्या है? लोकायत, भौतिकवादी दर्शन है, केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। शिक्षा का उपयोग इसमें क्या है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुभव आधारित ज्ञान। भारतीय दर्शन एवं शिक्षा, भारतीय दर्शन और शिक्षा आपने देख ही लिया। ठीक है, इसका भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेस्टर्न फिलॉसफी। ठीक है, पाश्चात्य दर्शन। इसका जो प्रमुख जो विशेषताएं है ना, अभी के समय में बहुत, मतलब आप बोल सकते हो कि इसको लोग मानते हैं। इसमें तर्क को प्रधान बताया गया है, विज्ञान आधारित बताया गया है, व्यक्तिवाद बताया गया है, अनुभववाद बताया गया है, व्यवहारिकता बताई गई है। ठीक है। इसका जो प्रमुख जो धाराएं हैं वो आइडियलिज्म, आदर्शवाद में जो मेन जो फिलोसफर है वो है प्लेटो और हेगेल हैं, जिसमें जो अंतिम सत्य है वो है मन, आत्मा, विचार। शिक्षा में इसमें क्या योगदान है? तो चरित्र निर्माण, नैतिकता, उच्च मूल्यों का विकास। ठीक है। शिक्षक को इसमें इन्होंने क्या बताया कि एक आदर्श पुरुष होना चाहिए। ठीक है। यथार्थवाद में इन्होंने क्या बताया? यथार्थवाद अरस्तु फिलोसफर है, उनका ये जो टॉपिक है वो है यथार्थवाद। इन्होंने सत्य को क्या बोला? भौतिक विश्व में शिक्षा का जो उपयोग है, इनका जो योगदान है शिक्षा में, वो वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है, वास्तविक जीवन आधारित है। विद्यार्थी क्या है? सक्रिय अनुसंधान करता है। प्राकृतिकवाद क्या है? ये रूसो के द्वारा दिया गया कंसेप्ट है, जिसमें प्रकृति ही सर्वोत्तम शिक्षक है। बाल जो शिक्षा है वो बालक केंद्रित होनी चाहिए, अनुभव आधारित होनी चाहिए। मेथड्स क्या क्या होनी चाहिए? तो स्वाभाविक अनुभव, खेल आधारित सीखना होनी चाहिए। व्यवहारवाद क्या है? तो ये वॉटसन और स्किनर के द्वारा दिया गया कंसेप्ट है, जिसमें सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। तकनीक क्या है? पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन, ड्रिल, प्रैक्टिस। शिक्षा में कंडीशनिंग, नियंत्रित सीखना होता है। उपयोगितावाद क्या है? तो इसमें करके सीखना, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लर्निंग बाय डूइंग का जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा है, जो कि वेस्टर्न फिलोसफर के द्वारा दिया गया है, जॉन ड्यूक के द्वारा दिया गया है। शिक्षा समस्या समाधान पे बेस्ड होना चाहिए, अनुभव परियोजना विधि पे बेस्ड होनी चाहिए, लोकतांत्रिक शिक्षा होनी चाहिए। अस्तित्ववाद क्या है? तो इसको जो दिया गया है वो किरकेगार्ड और सात्र के द्वारा दिया गया है, जिसमें व्यक्ति सर्वोपरि को बताया इन्होंने। शिक्षा को स्वतंत्रता, चुनाव और आत्मनिर्णय बताया गया है। इसने शिक्षक को क्या बताया है? शिक्षक को मार्गदर्शक बताया है। ठीक है। आइए, तो आपने ये कंसेप्ट देख लिया ना कि वेस्टर्न जो है वो किस किस पे आधारित बात करता है। वेस्टर्न जो फिलोसफर है वो किस पे आधारित बात करते हैं? तो वो तर्क प्रधान पे बात करते हैं, विज्ञान आधारित होती है, व्यक्तिवाद होती है, अनुभववाद होती है और व्यावहारिकतावाद होती है। और जो हमारा इंडियन फिलोसफर है वो किस चीज़ के लिए बात करते हैं? तो वो उन्होंने बताया आध्यात्मिकता इसमें प्रधान होती है, अनुभूति आधारित होती है। ठीक है। सत्य अनुभव से प्राप्त होता है। सर्वांगीणता इसमें बताया गया है कि धर्म, नैतिकता, शिक्षा, सबका समाज, सबका समन्वय, व्यवहारिक हारिकता बताया गया है और मुक्ति केंद्रित बताया। इसमें मोक्ष को ही सब कुछ माना गया है, लेकिन इंडियन फिलोसफर मोक्ष को सब कुछ माने हैं, साल्वेशन को ही सब कुछ माने हैं, आध्यात्मिकता पर जोर दिया गया है। लेकिन जो वेस्टर्न फिलोसफर है वो लॉजिकल, तर्क पे, साइंस, विज्ञान पे आधारित बताया है उन्होंने, है कि नहीं। नेचुरलिज्म के बारे में उन्होंने बताया है। तो ये हमारे वेस्टर्न फिलोसफर का कहना है कि नहीं। वैज्ञानिक आधारित बताया गया है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे।